हेलो, 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, आपकी परीक्षा तो बहुत निकट है, तो कहेंगे भाई क्या क्या सवाल करें क्या नहीं करें, तो हारने की हिम्मत नहीं है। आप सोच रहे हैं हिम्मत हार जाएं, ना ना ना। आप चित्र देखें और चित्र से देखते समय, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल, इस तरह के सवाल जरूर जरूर आने हैं परिपथ वाले, और आपसे देखना आना चाहिए। और देखने जहां आ गया, जिस स्टूडेंट से आगे देखना, उससे सारे सवाल। और 2 मिनट 4 मिनट का सवाल है, बस हो गया, कुछ नहीं। इससे पहले वाला भी सवाल मैंने करवाया था, आपको याद होगा। चलो आज ये कर लेते हैं। आपसे परिपथ देखना आना चाहिए कि इसमें समांतर क्रम लगाएंगे या श्रेणी क्रम लगाएंगे। देखो, श्रेणी क्रम ज्यादातर बाद में लगता है, समांतर क्रम को हम पहले लगाते हैं, पार्श्व क्रम जिसको बोलते हैं। तो देखो, ये पार्श्व क्रम एक दूसरे के सामने लग रहे हैं, तार ये, ठीक है, प्रतिरोध एक दूसरे के सामने लग रहे हैं, बस समांतर क्रम लग रहा है। एक दूसरे के सामने लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा किसी के सामने। ये इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, तो जो एक एक पीछे लगेंगे वो बाद में श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। सही है, ऐसे तो मतलब है इसका। तो यहाँ लगाए समांतर क्रम, कितना प्रतिरोध इसका हो गया। ऐसे यहाँ देखें, यहाँ समांतर क्रम लगाए, यहाँ कितना प्रतिरोध हो गया, और ये दिया ही 10 है, तो ये 10, ये कितना आएगा वो प्लस, ये कितना आएगा वो प्लस, जोड़ देंगे, ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा। और सवाल को पूरा तरह से पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम दे रखा है, और R4 और R5 की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, और R6 दे रखा है 10 ओम। परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखो, विद्युत धारा को निकालने के लिए आई इस्तेमाल करना पड़ता है, ये कितनी आ रही है, और दूसरा है विभव दे रखा है, विभवांतर। विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर दे रखा 12 वोल्ट। सही है भाई, 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है। अब चलो, ये V का मान दे रखा है, किसका है ये, V का। देखो V है दिया हुआ, I नहीं है दिया हुआ, तो जब तक R नहीं निकलेगा तब तक हम ओम के नियम को नहीं लगा सकते। V बराबर IR से सवाल निकलेगा ये, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध देखो दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, दिया है R1 की वैल्यू जो R2 के बराबर है और R3 के बराबर, वो कितने दे रखा है 30 ओम, और R4 की वैल्यू R5 तक के बराबर है, वो कितनी है 20 ओम, ठीक है भाई। और एक दे रखी है R6 की वैल्यू, R6 कितना 10 ओम। चलो देखो, इसमें ये क्या क्या लिखा है, इसमें देख लेते हैं हम। इसमें R डैश मान लेते हैं, इसको R डबल डैश कर लेंगे, वो तो दे ही रखा है R6। तो टोटल इसका कितना हुआ, तो टोटल का नया नाम ले लेते हैं R डैश। तो ये परिपथ है कैसा, ये वाला हिस्सा कैसा दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए सूत्र कौन सा होता है, समांतर क्रम के लिए होता है R डबल डैश, ओ सॉरी, R डैश R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो भाई, इस वाले हिस्से का निकलना है, ये इस पार्ट का, ठीक है। क्या है R 1/30 लिखा है, वहां पर भी 30 लिखा है R2 का मान, और वहां पर भी R3 का मान 30 दे रखा है। तो इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए क्या करना होता है, यहाँ करना होता है, सभी को आना चाहिए ये, हम लेसे लेते हैं। तो 30 इकन 30, और एक गुणा ऊपर करो, 1 इकन 1, 30 इकन 30, 1 इकन 1, ऐसे यहाँ 30 इकन 3, ये सबसे करना आता है। 1 2 3, तो ये हो गया 3/30, या 3 इकन 3, 3 ढाई 30, कितना हुआ 1 R डबल R डैश 1/10। ध्यान दो, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R डैश बटे 1, या 10/1, अर्थात 10 ओम हो गया। तो ये आ गया 10 ओम। अब देखें हम अगले वाले पार्ट, अगले वाले पार्ट में भी ये दिया है कि लगाएं R डबल डैश। मतलब डबल डैश का मतलब है एक थोड़ी पहचान है, इसको R डैश कह दिया, A डबल डैश कह दिया, कुछ भी दे सकते हो तुम, A कह सकते हो, B कह सकते हो, B का। तो ये कितना हुआ 1/R, ये 4 है तो 4 लिख देते हैं, और दूसरा कौन सा है R5, जोड़ लेते हैं वही से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कितना, बहुत ज्यादा इजी सवाल होते हैं ये हैं। और इसका भी आ जाएगा इसी तरह से जैसा हमने लिखा है, ये कितना आ जाएगा 20, तो 20 इकन 20 प्लस 20 इकन 20, कितना हो गया 2/20, या 2 इकन 2, 2 ढाई 20। देखो ऐसे ही निकला, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे, वाह वाह। तो ये पलट देते हैं, कितना हुआ ये 1/R डबल डैश बराबर 1/10, या फिर R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम।
देखो ये वाली बात और ये दोनों बराबर निकल आई भाई। ठीक है, अब टोटल कितना हो जाएगा, ये चलो जोड़ लेते हैं। आर टोटल मतलब इसका नाम क्या था, इसका नाम तो आर डैश था, इसका नाम क्या डाल दिया था हमने, आर डबल डैश, और इसका नाम दे ही रखा है कितना, R6। बस हो गया सवाल। कितना हो गया, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 आया था और ये भी 10 दे ही रखा है, तो कुल कितने हो गए, ये 10 10 10 कितने हो गए, 30 ओम दे रखा है। तो आर टोटल कितना निकला है, 30 ओम। अब हमारे पास ओम का नियम लगाया, देखो आई निकालने, वोल्ट दे रखा है, तो V बराबर क्या होता है, सूत्र यही होता है, V बराबर आई आर। कौन किसका नियम है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, V की वैल्यू है 12 और I की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू निकल आई तुम्हारी कुल 30, टोटल 30 निकल आई और 30 तो आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, I बराबर 12/30 आ जाएगा। काट सकते हैं, काट लो भाई, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो आई का मान आ जाएगा 2/5, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो कितना आ गया आई का मान, 0.4, वो भी एम्पियर। एम्पियर लिख लो, ऐसा करके लिख लो, ठीक है, एम्पियर लिख लो। तो ये आपके आंसर है। बहुत मजेदार सवाल है, छोटा सवाल है। ठीक है, इस तरह का सवाल समझने के लिए या परिपथ का सवाल समझने के लिए मैं आगे भी कर सकता, देख लेंगे। अगर आपको समझ में आ गई है तो कुछ लिखें कमेंट में कि भाई हमने कर लिया है, नहीं करा है, हमसे नहीं आ रहा है समझ में, तो कुछ और बताएं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।